अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेज रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 7th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है। आज इसमें हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, वो है यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। यूनियन हमारे पास क्या होता है? यूनियन का मतलब जो है वो यहाँ पे होता है इकट्ठा करना, या उनको क्या कर देना, कंबाइन कर देना। ठीक है जी। मीन्स कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और हमें कहा गया कि इन दो सेट्स का आपने यूनियन लेना है, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों को आपने कंबाइन करके लिख देना है। दोनों में जितने एलिमेंट्स हैं उनको आपने एक ही सेट में लिख देना है, और जो एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं, मीन्स के दोनों सेट्स में हैं, उनको आप दो बार नहीं लिखेंगे, उनको आपने एक ही बार में लिखना है। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास है यू। ठीक है जी। इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक हमें सेट ए दिया गया और सेट बी दिया गया है। हमने इसका फाइंड करना है यूनियन। सेट ए हमें दिया गया है 1 3 5, सेट बी हमें दिया गया है 1 2 3 4। इसका जब हम यूनियन फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम दोनों सेट्स को लिखेंगे, देन हम इसको ए यूनियन बी के फॉर्म में लिखेंगे। ए की जगह पे हम ए सेट लिखेंगे, देन यूनियन का साइन हमारे पास आएगा, और फिर बी की जगह पे बी सेट लिखेंगे। अब आप ये देखें, यहाँ पे 1 जो है वो दोनों सेट्स में आया, तो 1 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे, हम इसको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। देन हमारे पास 2 आ जाएगा, इस सीक्वेंस से लिखेंगे 3, उसके बाद 4 और फिर 5। अब ये जो हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास है ए यूनियन बी का। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमें 2 सेट्स दिए गए हैं, थर्ड पार्ट में भी हमें 2 सेट्स दिए गए हैं, तो इनको आप खुद इनका यूनियन फाइंड करेंगे। अब आप इसका फोर्थ पार्ट देखें, उसमें हमें 3 सेट्स दिए गए हैं, सी डी और ई। अब 3 सेट्स का हमने यूनियन किस तरह से फाइंड करना होता है? सबसे पहले आप 2 सेट्स का यूनियन फाइंड करें। जैसे आप ये देखें, हमने यहाँ पे तीनों सेट्स लिख लिए। उसके बाद आप सी यूनियन डी फाइंड करें। सी यूनियन डी वैसे ही होगा, सी की जगह पे आप सी सेट लिखेंगे और डी की जगह पे आप डी सेट लिखेंगे, और इनके दरमियान में यूनियन का सिंबल आएगा। अब इसको आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास वोवल लेटर्स हैं, तो आप इसको अरेंज करके लिख लें। ये हमारे पास आगे है सी यूनियन डी। जब सी यूनियन डी हमने फाइंड कर लिया है, तो नेक्स्ट हम इसका यूनियन ले लेंगे ए के साथ। तो सी यूनियन डी चूँकि स्टार्ट में है, तो जो आपने सी यूनियन डी का आंसर है उसको आप पहले लिखेंगे, देन यूनियन का साइन, और ई की जगह पे आप ई सेट लिखेंगे। उसके बाद इसमें आप देखें आई, ई और यू, ये तीनों एलिमेंट जो हैं ये रिपीट हुए हैं, तो तीनों को आप एक ही बार में लिखेंगे, तो ये आपके पास 3 सेट्स का यूनियन जो है उसका आंसर आ चुका है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है 2 या 3 सेट्स का। ठीक है जी। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन हमने उनमें से लेना है। मीन्स कि हमें 2 सेट्स दिए गए हैं, दोनों सेट्स में हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल किया, उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स में थे उनको हमने जस्ट एक ही बार में लिखा था, और यहाँ पे हमने पिक ही उन एलिमेंट्स को करना है जो दोनों में कॉमन है, और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास है उल्टा यू। ठीक है जी। इसका जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जांपल है, हमारे पास पी और क्यू सेट्स हमें दिए गए हैं। अब पी सेट जो है वो हमारे पास है 0 1 2 3, और क्यू सेट हमारे पास है -3 -2 -1 और 0। अब इसको हम वैसे ही लिखेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी की जगह पे हम पी सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, और क्यू की जगह पे क्यू सेट। अब आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है 0 और 0, दोनों सेट्स में है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है 1 और ये है -1, चूँकि ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, एक +1 है और एक -1। उसी तरह से +2 -2 +3 -3, तो चूँकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, जस्ट 0 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया। उसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी आप करेंगे, थर्ड पार्ट को भी करेंगे। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी हमारे पास आए हैं 3 सेट्स जो हैं उनका हमने इंटरसेक्शन लेना है, और फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे ही है। इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास सेट्स है 3 यू, वी और डब्ल्यू। सबसे पहले हम यू इंटरसेक्शन वी लेंगे। इसमें भी आप देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट। उसके बाद हम इसका जब डब्ल्यू के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो यू इंटरसेक्शन वी का जो आंसर है उसको आप पहले लिखेंगे, देन इंटरसेक्शन साइन, और उसके बाद डब्ल्यू सेट। अब इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, चूँकि ये एम्प्टी सेट है, इसके साथ कोई भी लिंक नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है जी। यहाँ तक जो है आपने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, ये हमने क्लास में भी किए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट काम को डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।